नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। हाथरस की एक्सक्लूसिव चिट्ठी आप जी न्यूज पर देखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के पास है दो चिट्ठियां जो इस पूरे केस की दिशा को पलट कर रख देंगी। हाथरस की घटना पर मीडिया का एक वर्ग लगातार आपको सच के अलग अलग संस्करण दिखा रहा है, लेकिन जी न्यूज ने गंभीरता से इस मामले में लगातार सच सामने लाने की कोशिश की है। हाथरस का सच वही है जो आपको जी न्यूज दिखा रहा है, इस बात को हम प्रामाणिकता के साथ कह सकते हैं। 2 दिन पहले हमने कॉल डेटा रिकॉर्ड की मदद से पीड़िता के परिवार और मुख्य आरोपी संदीप के बीच बातचीत के सबूत दिखाए थे, और अब हाथरस का एक और सच अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 2 एक्सक्लूसिव चिट्ठियां जो हाथरस का संपूर्ण सच आपको बताएंगी। जी न्यूज के पास आरोपी संदीप की और पीड़ित परिवार की चिट्ठी है। दोनों चिट्ठियां एसपी को लिखी गई हैं। ये दोनों चिट्ठियां हाथरस केस की दिशा बदलने वाली हैं। एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन स्क्रीन पर आप देख लीजिए ये 2 चिट्ठियों के बारे में आज जी न्यूज अपनी पड़ताल को आपके सामने खोलकर रखेगा। हाथरस मामले में जी न्यूज के पास एक और सबूत लगा है। जी न्यूज के पास पीड़ित के भाई की चिट्ठी है, ये किसी के पास नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज आपको दिखाएगा। पीड़ित के भाई के आवेदन में रेप का जिक्र ही नहीं है। इस पूरी चिट्ठी को हमने पढ़ा है। इस पूरी चिट्ठी में जो तारीख है वो 14 सितंबर है, और इसमें लिखा है आज 14 सितंबर। तो इसका मतलब ये चिट्ठी जो पीड़ित के भाई की तरफ से लिखी गई थी एक बहुत बड़ा सबूत है, जिसका जिक्र जी न्यूज आपसे कर रहा है। इस चिट्ठी में क्या है मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी, लेकिन इसमें संदीप पर जान से मारने की कोशिश का आरोप लगाया गया था, ना कि रेप करने का। ये कहा गया था कि फंदा डालकर यानी दुपट्टे से गला घोटने की कोशिश की गई, और फिर उसके बाद उसे वहीं छोड़कर संदीप भाग गया। ये भाई ने लिखा है, पीड़ित के भाई ने जो चिट्ठी पुलिस अधीक्षक को लिखी है, इस चिट्ठी में ये जिक्र है। ये वही चिट्ठी है जिसमें पीड़ित के भाई ने इस बात का जिक्र किया है। उसने कहा है, हालांकि इस चिट्ठी को शुरुआत से हम पढ़कर नहीं बता सकते क्योंकि इसमें पीड़िता के नाम का जिक्र है, और जी न्यूज एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस चिट्ठी को हूबहू नहीं पढ़ सकता। लेकिन मैं थोड़ा इसके दूसरे पैरा से आपको बताती हूँ कि इसमें क्या लिखा है। दरअसल इस चिट्ठी में ये लिखा है, जो पीड़ित का भाई है वो पुलिस में शिकायत दे रहा है। ये वही चिट्ठी है जिसके जरिए शिकायत दी गई पहले। उसमें लिखा गया कि उसने लिखा कि मेरी बहन का गला दबा दिया गया था, मारने की कोशिश की गई, फिर मेरी बहन चिल्लाई तो मेरी मां ने आवाज दी और फिर वो वहां पर पहुंची। तो आरोपी संदीप की एसपी को जो चिट्ठी है उसका ये अंश हम आपको बता रहे हैं, आप इसे समझिए। ये झूठा आरोप लगाया गया था। 2 चिट्ठियां हैं जिसमें यह बताया गया है। एक चिट्ठी तो आरोपियों ने दी है, एक चिट्ठी वो है जो पीड़ित के भाई ने 14 तारीख को ही लिखी थी। हाथरस केस में रोज नए नए खुलासे और तथ्य सामने आ रहे हैं। जी न्यूज उन सबूतों को सबसे पहले आपके सामने पहुंचा रहा है। हाथरस कांड के आरोपियों ने जेल से पुलिस अधीक्षक को चिट्ठी लिखी है, जिसे जी न्यूज सबसे पहले आपको दिखा रहा है। इस चिट्ठी में आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताया है। ये खत 7 अक्टूबर को यानी कल मुख्य आरोपी संदीप ने लिखा है, जिसमें दावा किया गया है कि पीड़िता के साथ उसकी दोस्ती थी, जिससे उसका परिवार नाराज था। चिट्ठी की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। एसपी को भेजी गई चिट्ठी में संदीप ने कहा कि पीड़िता के साथ मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ मेरी कभी कभी उससे फोन पर बात हो जाती थी। मेरी ये दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। संदीप के मुताबिक उसने पीड़िता के साथ कोई गलत काम नहीं किया। लड़की को उसकी माँ और भाई ने मारा है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि लवकुश, रवि और रामू पर जो भी आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। आरोपी परिवार का कहना है कि उनके लड़के निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। मामले की सीबीआई जांच के साथ दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट होना चाहिए। वहीं पीड़िता के परिवार की भी मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे 2 सहयोगी जुड़ चुके हैं मेरे साथ।
विशाल पांडे हाथरस से राजू राज है, उनका भी हम रुख करेंगे। विशाल, लेकिन जो दूसरी चिट्ठी जी न्यूज दिखा रहा है, ये सिर्फ जी न्यूज के पास है दोनों चिट्ठियां। एक चिट्ठी आरोपियों की है जो पुलिस अधीक्षक को लिखी गई है, एक चिट्ठी पीड़िता के भाई की है जो 14 तारीख को लिखी गई है, जो इस वक्त जी न्यूज के पास है। विशाल, पीड़िता के भाई की चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा है कि जान से मारने की कोशिश की गई, रेप का कोई जिक्र नहीं है और पुलिस से ये दरख्वास्त कर रहा है पीड़िता का भाई कि इस पर कार्रवाई हो, लेकिन रेप के, गैंग रेप जैसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। देखिए पयोधी, बिल्कुल 14 सितंबर को ये पीड़िता के भाई की तरफ से तहरीर दी गई थी थाने में, चंदपा थाने में जो शिकायत दी गई थी ये उसकी कॉपी है और इस शिकायत में कहीं भी रेप का जिक्र नहीं किया गया है। सिर्फ जानलेवा हमला करने की बात लिखी गई है कि आरोपी संदीप के द्वारा पीड़िता पर जानलेवा हमला किया गया, उसकी ही सिर्फ जानकारी दी गई है पीड़िता के भाई की तरफ से और इसमें कहीं भी रेप के आरोप नहीं लगाए गए। 14 सितंबर की पहली शिकायत है, तहरीर की कॉपी है जो पीड़िता के भाई की तरफ से दी गई थी। इससे कहीं ना कहीं जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, जो तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं, वो ये पूछे जा रहे हैं, ग्रामीण जो पूछ रहे हैं कि आखिरकार 14 तारीख को ही पूरे घटनाक्रम के बारे में क्यों नहीं बताया गया, जो बाद में 22 तारीख को बताया गया, वो पहले 14 तारीख को उसका बयान क्यों नहीं दिया गया। 3 अन्य आरोपी जो बनाए गए उन्हें 14 तारीख में उनका नाम क्यों नहीं लिखा गया। तो ये ऐसे कई सवाल है जो इस केस में लगातार उठते जा रहे हैं, क्योंकि 14 तारीख को रेप का जिक्र नहीं था, 22 तारीख को पीड़िता का जो बयान आता है उसमें गैंगरेप के आरोप लगाए जाते हैं। रामू, लवकुश और रवि पढ़वाते हैं। हमने उस चिट्ठी की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो दर्शकों के लिए तैयार की है, हम आपको वो दिखाते हैं। फिर राजू राज, मैं आपके पास आऊंगी। आरोपी संदीप ने जो एसपी को चिट्ठी लिखी है, उन्होंने लिखा, सेवा में पुलिस अधीक्षक हाथरस, प्रार्थी को पुलिस द्वारा एक झूठे आरोप में दिनांक जिक्र किया गया है 20/2/2020, आवेदन संख्या 136 2020 धारा 307 के तहत। ये जो धाराएं लगाई गई हैं उसका जिक्र भी किया गया है, 354 आईपीसी और इसी के साथ 325 SC/ST एक्ट थाना चंदपा हाथरस में जेल भेज दिया गया था। प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाया गया था कि इसके द्वारा गांव की लड़की के साथ गलत काम और मारपीट की गई थी, जिसके बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इस झूठे वाद में अलग अलग दिनों में गांव के 3 अन्य लोगों, जिनका नाम लवकुश, रवि तथा रामू है, जिसमें रवि और रामू मेरे परिवार के रिश्ते में चाचा हैं, वो भी जेल भेज दिए गए। जहां तक लड़की की बात है, वो मेरे गांव की ही लड़की थी जिससे मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ साथ मेरी उससे कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। हमारी दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। घटना के दिन मेरी उससे खेत में मुलाकात हुई, उसके साथ उसकी माँ और भाई थे। उसके कहने पर मैं तुरंत अपने घर चला गया था तथा वहां पर अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा। बाद में मुझे गांव वालों से पता चला कि मेरी और उस लड़की की दोस्ती को लेकर उसकी माँ और भाई ने उसे पीटा था, जिससे वो गंभीर उसे चोट आई, जिसके बाद वो मर गई। मैंने कभी भी उस लड़की के साथ मारपीट या गलत काम नहीं किया। इस मामले में लड़की की माँ और भाई ने मुझे और 3 अन्य लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया। हम सभी निर्दोष हैं। कृपया इस मामले में जांच कराकर हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। तो ये चिट्ठी है जो संदीप ने तो लिखी है, हस्ताक्षर इसमें चारों के हैं, यानी रामू के हैं, लवकुश के हैं, रवि के हैं और संदीप के हैं। राजू राज मेरे सहयोगी हमारे साथ हाथरस से जुड़े हैं। राजू राज, एक वो चिट्ठी जो पीड़िता के भाई की जी न्यूज के पास है, एक बहुत बड़ा सबूत है, इस मामले को अलग दिशा में ले जाता है। लेकिन ये जो चिट्ठी आरोपी लिखते हैं, इसके बिना पर क्या जांच आगे बढ़ाई जाएगी? कितनी तवज्जो इस चिट्ठी को ऐसे समय में दी जाएगी जहां हर तरह से इस मामले को लेकर नए सबूत सामने आ रहे हैं? देखिए पयोधी, इस मामले में जो चिट्ठी सामने आई है आरोपी संदीप और 3 और आरोपियों की तरफ से जो एसएसपी को यहाँ पर दी गई है, हालांकि ये भी एक जांच का विषय जरूर होगा, क्योंकि आरोपी संदीप ने इस बात को जरूर माना है कि घटना वाले दिन यानी 14 सितंबर को वो उस वक्त उसी खेत के पास था, पीड़ित लड़की से वो मिलने गया था, लेकिन पीड़ित लड़की के कहने पर ही वो वापस आ गया था। उस वक्त उस खेत में पीड़ित लड़की के भाई और उनकी मां वहां मौजूद थी। चूंकि अभी एसआईटी की टीम जांच कर रही थी और 10 दिनों का टाइम और एक्सटेंड कर दिया गया है।
ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा इस जो इन्वेस्टिगेशन है उसको, इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इसको भी उस पात्र रखा जाएगा। लेकिन दूसरी जो बात है, जो दूसरी चिट्ठी जी न्यूज़ पर है, जो 14 तारीख के है, जो पीड़िता के भाई ने एसएसपी को लिखी थी, जिसमें इस बात का जिक्र नहीं किया गया था कि लड़की के साथ कुछ ऐसी गलत घटनाएं सामने घटी है, सिर्फ मारने की बात कही थी। इस बात का जिक्र किया था, संदीप वहां पर था और पीड़ित लड़की को खींच के ले गया और चुन्नी के चलते उनके गला दबा के हत्या की। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर तमाम जो चिट्ठियां, इसे भी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन में होगा। निश्चित तौर पर जांच को अलग दिशा मिलेगी। इस वक्त मैं पीड़ित के घर पे हूं और तमाम परिवार के सदस्यों से जानने की कोशिश करते हैं जो चिट्ठी सामने आई है पीड़ित लड़की की, उससे ये बताइए कि जो चिट्ठी सामने आई है उस चिट्ठी में आरोपी ने कहा है कि वो लड़की को जानता था, मिलने के लिए गया था, लेकिन उसने नहीं मारा। गांव वालों से इस बात की जानकारी मिली कि उसकी हत्या की गई है, मारा गया। वो अपनी ने मारे के ढल्ले ना ऐसे, हाँ उन अपनी ने मार के ऐसे रख के और फिर आरोपी हमें बनाए दे, मारे के अपनी बेटी ने। छोटा हुआ लाला हुआ बाबू मार के धल्ले पाओ भैया। बहुत तेरे बालक हता है, बहुत परिवार में का हुए तो मार ले ऐसे, कोई मार सका तो अपने बच्चा ऐसे इतना बड़ा पाले के जी देश हो पूरा, तो जे तो देश में ऐसे बच्चा कोई पैदा ही ना करेगा जो अपने बच्चा अपने आप ही मार के रख लेगा। तो एक चिट्ठी और जो सामने आई है, जो 14 तारीख को जिस दिन घटना घटी थी, उस दिन संदीप ने एसएसपी को जो तहरीर दी, जो शिकायत दी, उसमें कहीं से इस बात का जिक्र नहीं किया गया था। सिर्फ संदीप पर मारने का आरोप लगा था, बाकी 3 आरोपियों के भी नाम नहीं थे। जो बच्ची है 4 दिन पीछे होश आए हुए अपना, तो जब वो माँ ने खुद बयान दें और वो बने के बयान पे ही सरकार चलेगी, हमारी बयान पे नहीं चलेगी। जो लड़की अपने आप, और जब वो लड़की अपने आप बयान दे गई है तो तना हमारा बकवास करेगी तो कोई जरूरत ही ना है। तो हम तो कर रहे हैं तना बकवास, जो हमारी तो बच्ची चली गई ना तो मौत दे के भी मिलो हमें। अब क्या अब जो तमाम जांच आगे बढ़ रही है, कॉल डिटेल भी सामने है, अब आप लोग क्या मांग है जो जिस तरीके से तमाम बातें सामने आ रही है? हम क्या मांगे, हमें तो कुछ ना मांगे, हम तो अपना बस इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें अपनी बच्ची को। लेकिन इसी बीच हम अपने दर्शकों को वो दिखाते हैं, यानी 14 सितंबर का बयान जिसमें रेप की घटना से साफ इनकार किया गया था, वो बयान सुनिए। कौन सा काम है? तो क्या मामला था? ये लड़की आपकी बेस बढ़िया अब ऐसे गांव में है कि तू में तो होती रहती है, जब बान ऐसा खुद से लगा रही है कि घास भुगे से लौड़िया का के तब खेचे लगो बाजारा में। और मैं संग न होती तो ये दूसरी बात है, मैं खुरपी जराती सब मैं करी है खेतों में। ये गला किसने दबाया? गुड्डू के छोरा ने। क्या नाम है उसका? संदीप। राजू, विरोधाभास है देखिए बयानों में। अगर पीड़िता का बयान 22 तारीख को दर्ज नहीं होता तो फिर ये कैसे पता लगता? पहली बात तो ये। लेकिन माँ के भी 2 अलग-अलग बयान हैं, भाई की चिट्ठी भी कुछ और कहती है जो अब ये लोग कह रहे हैं। बिल्कुल पयोधी, इस पूरे मामले में सच जरूर सामने आ जाता है, क्योंकि इस पूरे मामले में पीड़िता की मौत हुई है। मौत के पीछे कौन जिम्मेदार है, कौन इसके पीछे है, किसने हत्या की, तमाम बातें सामने आने चाहिए। अभी तक तमाम विरोधाभास है। पीड़ित परिवार की तरफ से तमाम आरोप है। अभी भी हमने पीड़ित परिवार का रिएक्शन जानने की कोशिश की। 2 चिट्ठियां जो सामने आई उसमें साफ तौर पर कहना कि 22 तारीख को जब लड़की को होश आया और उसके बाद बयान दिया, उसने अपने बयान में इस बात का जिक्र किया। तो तमाम बातों को लेकर जांच चल रही है। एसआईटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। हालांकि इस पूरे मामले में निश्चित तौर पर पुलिस की लापरवाही भी कह सकते हैं कि अगर ये घटना सिर्फ मामूली छेड़छाड़ या फिर उस दिन संदीप का होना, उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए थे। 15 दिनों का टाइम था पुलिस के पास जांच करने के लिए। 15 दिनों में पुलिस की जांच क्या की? अगर इस पूरे मामले में रेप की बात हालांकि मेडिकल में पुष्टि नहीं हुई है तो पुलिस को उस दिशा में भी जाँच करनी चाहिए थी। लेकिन पुलिस की लापरवाही सामने अब सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप का है। पीड़ित परिवार का अलग बयान है, भाई का बयान, चाहे घटना वाले दिन जो पीड़ित की लड़की मां थी उनका जो बयान सामने आया था, उन बयानों को लेकर विरोधाभास है। अब जो ये दोनों चिट्ठी सामने आई है, निश्चित तौर पर इसको जांच में जरूर रखा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज़ के पास है, इसलिए हम लगातार आपसे कह रहे हैं। देखिए, खबरें आपको सब दिखा रहे हैं, लेकिन हम और चैनल्स की तरह टीआरपी की रेस के लिए खबर नहीं दिखाते। बात है सत्यता की, उस सत्यता की जिसका सर्वनाश करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि एक पक्ष को सुनना हमारे भारतीय समाज में भी किसी तरह से जायज नहीं है, लोकतांत्रिक तरीका भी नहीं है। दोनों पक्षों को हम आपको सुनवा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं गांव की घटना पर एक चश्मदीद का बयान, जिसने पूरे मामले पर क्या कहा, यह भी सुनना चाहिए आपको।
14 सितंबर को क्या हुआ, आपने क्या देखा, क्या सच्चाई है? मैं अपने गांव से जा रहा था अपने खेत के लिए, और संदीप अपने पापा के साथ गाय को पानी पिला रहा था। और फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहाँ कराने की आवाज़ खेत में आई थी, जिस खेत में ये घटना हुई थी। तो मैं अपने खेत में गया बाई तरफ, तो ये संदीप और संदीप की माँ ने वो पास में खड़े थे, लड़की पड़ी हुई थी समझे, और कह रहा था कि संदीप को नाम लेना और किसी का नाम मत लेना होता। तो बस ये फिर मैं अपने छुपे रिश्तों में अपने ही मैंने कि ये षड्यंत्र ऐसा है, कोई षड्यंत्र अच्छा है, शायद मुझे भी नहीं फंसा दे, बताऊँ मैं अभी अब आवाज़ दे दूँ तो मुझे भी नहीं फंसा दे। इसीलिए मैं अपने वहाँ से सीधे छिपे हुए रिश्ते में अपने सड़क पे आ गया। सड़क पर इन्होंने कोई शोर शराबा नहीं किया, वो अपने घास की घाट ले करके और अपने गाँव आया, गांव आ गया घर अपने। वहाँ पर भी ये लवकुश और लवकुश की माँ घास काट रही थी, वो भी आए। तो वो सड़क पर ये आया, जैसे ही सड़क के पास ये आए तो उसने उसको आवाज़ दी। मैं अपने खड़ा ही अलग देखता रहा था। तो वो आया तो वो उसकी माँ लवकुश और लवकुश की माँ गई वहाँ पर, तो देखा कि लड़की पड़ी हुई थी, उन्होंने देखा और वो अपने घास काट रही थी। माने ये क्या हो गया कि मालना काहे को सांप काटे को जाने को काटे को बताऊँ, उसने इस तरह की उसे मुन्नी को बात बताई, बताओ। हाथरस मामले को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में तरह तरह की खबरें उड़ रही हैं। सच में झूठ में कैसे मिलावट की जा रही है ये आपने देखा। सच को पहचानना कितना मुश्किल हो चुका है ये आप जानते हैं, लेकिन आपका चैनल जी न्यूज सबसे प्रामाणिक कवरेज कर रहा है। हमारा सिद्धांत है न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। इसलिए हम पूरी ईमानदारी से खबर दिखाते हैं। हाथरस केस इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हम इस केस के सभी पक्षों से जुड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। जी न्यूज संवाददाता लगातार हाथरस से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपने देखा राजू राज मेरे सहयोगी को आप देख रहे हैं, डटे हुए हैं। हर एक पक्ष की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोपी पक्ष, पीड़ित पक्ष, दोनों की बात हमने आपको दिखाई, आप तक पहुंचाई, ताकि आपको आधा अधूरा नहीं बल्कि पूरा सच पता चले। जी न्यूज ने हाथरस मामले में ऐसे डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स आपको दिखाए जो इसके अनदेखे सच को आपके सामने उजागर कर रहे हैं। और हम आपसे वादा करते हैं हम ऐसे ही निष्पक्ष रिपोर्टिंग करते रहेंगे, आपको हर एक फैक्ट्स बताएंगे प्रामाणिकता के साथ। ग्राउंड में रिपोर्टर्स हैं, जो लेटर्स हम आपको दिखा रहे हैं, चिट्ठियां हम आपको दिखा रहे हैं, वो पुलिस अधीक्षक को दी गई चिट्ठियां थी जो जी न्यूज पर आपने देखी, सिर्फ जी न्यूज पर आपने देखी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.